अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक लव गाइडेंस है। इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, मैं देखूंगा। साथ साथ मैं देखूंगा कि कौन से प्रॉब्लम्स है अभी भी उनके मन में एंड उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। लेट्स सी। ओके, ये सबके लिए एप्लीकेबल है एंड लास्टली ये कलेक्टिव है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स सी। इस टाइम पे मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड इज द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, the second card is the tower. And the third card is eight of cups. ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट किए हो। ऑफ कोर्स आपके पर्सन के मन में एक नया चेंजेस है, नया परिवर्तन है। आई फील कि इस टाइम पे आपके पर्सन अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं और वो खुद को चेंज कर रहे हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि वो सीरियस नहीं है या फिर वो कोई कैजुअल अप्रोच के साथ आपको डील कर रहे हैं। नो, यहाँ पे आपके पर्सन सच में इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस टाइम पे खुद को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस टाइम पे अगर आपके पर्सन एक स्टूडेंट है तो आप उनके सिलेबस हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करे। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इसका रिलेशनशिप वर्क करे। ये पर्सन चाहते हैं कि आप और वो मिले। लाइक द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इट्स गोइंग टू बी न्यू बिगिनिंग, बट अभी इनके हाथ में कुछ नहीं है। आप देखो, पहले आपको कोई कुछ भी चीज के लिए प्लान करना पड़ता है, उसके बाद विजुअलाइज करके उस प्लान को आगे लेके जाना पड़ता है। सो इस टाइम पे आपके पर्सन सोच रहे हैं किस तरीके से रिलेशनशिप को आगे लेके वो जा सकते हैं। ना ऐसा हो सकता है कि वो फाइनेंशियली वीक है या फिर उनको पैसे की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि वो जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, या फिर ऐसा है कि वो पर्सन फाइनेंशियली साउंडेड है बट कहीं ना कहीं जब बात आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, कमिटमेंट देने का, उस टाइम पे शायद वो फंबल कर रहे थे। कमिटमेंट से डर रहे थे। नाउ द टावर कार्ड मीन्स कि आपके पर्सन के अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस क्यों आए हैं? क्योंकि यूनिवर्स या फिर माँ काली उनको बार बार आपके करीब भेज रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन शायद सेपरेशंस में था। आप दोनों सेपरेशंस में थे। सडन अवेकनिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी फॉल्स फाउंडेशंस या फिर झूठ या फिर कोई भी इश्यूज अगर आप दोनों छुपाने की कोशिश कर रहे थे, तो इस टाइम पे उनके मन में वो इश्यूज आ रहे हैं। द टावर कार्ड मीन्स कि अब इस रिलेशनशिप खराब स्थिति से अच्छी स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे द एट ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट कि कुछ पास्ट रिलेटेड मैटर से वो मूव ऑन कर रहे हैं और बेहतरीन फ्यूचर की तरफ वो जा रहे हैं। तो इसका डेफिनेट मतलब है कि हो सकता है कि आप जिस इस परिस्थिति में एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो सेपरेटेड है, या फिर आप चाहते हो कि कोई आपके पास आपके करीब वापस आए। आई फील कि आपके पर्सन भी वैसे ही सोच रहे, वो आपके करीब आना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपने पास्ट से मूव ऑन करे या फिर वो अपने पास्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं। सो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ काली का टावर कार्ड आया। इसका मतलब है कि उनको भी पता है कि उनके लाइफ में वो कुछ ऐसे खराब काम किए हैं, खराब डिसीजंस लिए हैं पास्ट में, जिनको उनको सुधरना है। द एट ऑफ कप्स मीन्स कि वो अपने पास्ट को छोड़ रहे हैं। वो इस टाइम पे अपने सारे बैड हैबिट्स को छोड़ रहे हैं। वो इस टाइम पे खुद के ईगो, खुद के लास्ट, खुद के जो भी कैजुअल अप्रोच को छोड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सच में एक मेच्योर पर्सन में बदल रहे हैं। जो इनके पास जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं देंगे।
सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैच्योर अप्रोच के साथ वो आपके पास आ रहे हैं। द एट ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि हो सकता है कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पिछले बहुत सालों से आप दोनों एक साथ हो, बट ऐसा है कि इमोशनल कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था। लाइक पिछले 8 मंथ से आप लोग एक साथ हो, बट फिर भी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के साथ, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली अनअवेलेबल थे ये पर्सन, या फिर आपसे वो बहुत दूर रहते थे। अब मुझे दिख रहा है कि अब वो करीब आ रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी को वो अपनी लाइफ से हटा रहे हैं, या फिर ऐसा है कि वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर था, उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से वो बाहर आके वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन और आपके बीच में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में। ओके, द फोर ऑफ वंड्स, रियूनियन किसी किसी के लिए नहीं हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम द हर्मिट मींस कि जब भी आप अवेलेबल हो रहे हो तब ये पर्सन अवेलेबल नहीं हो रहा है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट करते हैं, बट ये अपनी फैमिली से आपको छुपा रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किए कर रहे हैं। द हर्मिट मीन्स कि अभी भी आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, और वो अपने प्राइवेट रिलेशनशिप को प्राइवेट इस मतलब वो ये रिलेशनशिप को प्राइवेट इसीलिए रखना चाहते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके फैमिली इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर ऐसा है कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप के जो जो केमिस्ट्री है, या फिर आप दोनों के जो रिलेशनशिप का पैटर्न है, शायद उनके घर वालों के समझ में नहीं आएगा। आई फील कि आपको शायद उनके घर वालों थोड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्स है, आप थोड़ा बहुत मॉडर्न हो, तो काइंड ऑफ यहाँ पे एडजस्टमेंट्स का डर उनका है, या फिर एक्सेप्टेंस का डर उनका है। ऑल्सो फोर ऑफ वॉन्ड्स का एक सिंपल मतलब है कि वो रीयूनाइट नहीं करना चाहते हैं, या फिर ऐसा है कि रियूनियन के लिए आप इंतजार कर रहे हो, उनके तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। फिलहाल द थिंग इज कि अभी मुझे दिख रहा है कि जो चीज़ आसानी से वो कर सकते हैं, जो जो आसान सवालों के जवाब उनके पास है, वो अपने जवाब नहीं दे रहे, तो उनके तरफ से कोई आंसर्स नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई थिंक उनके आंसर्स आपको नहीं मिल रहा है, उनके नेक्स्ट स्टेप क्या है वो पता नहीं चल पा रहा है, वो साइलेंट हो सकता है, उनके घर वालों से कुछ प्रॉब्लम्स लाइक उनके घर वालों ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, या फिर उनके घर वालों ने अपोज करे, कोई भी हो सकता है कि होम रिलेटेड इश्यूज या फिर उनके रियूनियन रिलेटेड इश्यूज अभी भी है। लेट्स सी आपके पर्सन के नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। मेरे YouTube व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट द फोर ऑफ शोर्ड्स, रिकवरी। उसका मतलब है कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स को आपके पर्सन खत्म करेंगे। लाइक फोर ऑफ शोर्ड्स का मतलब है कि आप दोनों एक फाइट से, या फिर वर्बल फाइट्स हो सकता है, इमोशनल काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम से आप लोग रिकवर कर रहे हो। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप अपनी पावर से इस रिलेशनशिप को पहले की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हो। लॉट्स ऑफ मंत्रा चैंटिंग के वाइब्स आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस के वाइब्स आ रहे हैं, प्रेयर्स के वाइब्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंस्टेंट प्रे कर रहे हो, इसीलिए ये रिलेशनशिप सुधर जा रहा है। फोर ऑफ शोर्ड्स मतलब ये अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, खास करके अगर इनके एंगर इश्यूज है तो वो एंगर इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं। मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि इनके कोई दोस्त इनको सलाह दे रहे हैं, या फिर ये पर्टिकुलर कोई मेडिटेशंस फॉलो कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि आप इसको डिस्टेंस हीलिंग सेंड कर रहे हो और उसका काम हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनका तबीयत अच्छा हो रहा है, खास करके मेंटल स्ट्रेंथ इनका बढ़ रहा है, और आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम था, या फिर स्पेस रिलेटेड इश्यूज था, या फिर ऐसा है कि कोई पास्ट हर्ट इन्होंने आपको किए थे, उससे रिकवर ये पर्सन और आप दोनों ही करेंगे। सो इनका नेक्स्ट स्टेप होगा रिकवरी। लाइक ये आपको अनब्लॉक करेंगे। देखो, फोर ऑफ शोर्ड्स कैन नॉट बी डायरेक्ट कम्युनिकेशंस, फोर ऑफ शोर्ड्स कैन बी रिकवरी। लाइक आपको एक इनके तरफ से मैसेज मिल जाएगा कि हाँ ये और गुस्से में नहीं है, कि हाँ आप दोनों बात कर सकते हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि
आपके पर्सन की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे मिल रहा है। The second card is the Five of Pentacles. Now, the Five of Pentacles means crisis. Five of Pentacles means कि ये relationship like हाँ ऊपर ऊपर तो बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत लोनली है, या फिर फिजिकल आईज से अगर आप ये रिलेशनशिप को देखोगे या फिर ये जो मस कंडीशनिंग से इस रिलेशनशिप को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे रिलेशनशिप है, ये तो आप नहीं कह सकते इसको रिलेशनशिप। बट अगर आप स्पिरिचुअल आईज से इस रिलेशनशिप को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन बढ़ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले आप दोनों का जो भी जिस्मानी चाहत था या फिर मान लीजिए सेक्सुअल केमिस्ट्री था, अब धीरे धीरे ये रिलेशनशिप स्पिरिचुअल केमिस्ट्री में बदल रहा है। द फाइव ऑफ शॉर्ड्स मींस कि भले आपके पास पैसा उतना ज्यादा ना हो बट आप अपने सुकून के साथ फिर भी जी सकते हो अगर आपको सपोर्ट मिले। इसका सिंपल मतलब है कि पैसा और सपोर्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है। आपके रिलेशनशिप में अब जाके समझ में आपको आएगा कि एक्चुअल में एक सपोर्ट पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको जब आपके पास पैसा होंगे तो आप सारी चीज खरीद सकते हो, बट खरीदने के बाद भी कुछ ऐसे चीज होता है ना जिसमें आपका सुकून छुपा होता है। वो क्या है कि जब आप दूसरों को खुश करते हो, जब आप दूसरों के लिए अनकंडीशनली कुछ फील करते हो, आई थिंक आपके पर्सन भी वैसे करेंगे। अभी आपके नजर में कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि यस फिजिकल आइज से अगर आप ये रिलेशनशिप को देखोगे वाकई में जीरो कम्युनिकेशन, जीरो लॉजिकल एफर्ट, बट अगर आप स्पिरिचुअल नजरिए से आप कनेक्शंस को देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ आप दोनों डिफरेंट लेवल पे कनेक्ट कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि स्पिरिचुअल आइज से अगर आप देखोगे तो नॉर्मल कन्वर्सेशंस हो रहा है, बट अगर आप आंखें बंद करके आपके पर्सन को फील करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फीलिंग्स अलग रहेगा। आपके पर्सन पहले आपको फिजिकली फील कर रहे थे, सेक्सुअली वो आपको देखते थे, अब वो स्पिरिचुअली देखना स्टार्ट किए हैं। द फाइव ऑफ पेंटिकल्स मींस स्पिरिचुअल नॉलेज, फाइव ऑफ पेंटिकल्स मींस स्पिरिचुअल वेल्थ। सो आई फील कि ये कनेक्शंस, हाँ बात अब लोग कम कर रहे हो बट स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शंस और ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहा है, और ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुआ है या फिर आपके पर्सन का भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। इसीलिए काइंड ऑफ जब आप लोग कनेक्ट कर रहे हो तो एक डिफरेंट लेवल पे कनेक्ट कर रहे हो। अब आपके अंदर वो डर नहीं है, अब आपको पता है कि क्या क्या आप कौन से फेज से आए हो, क्या क्या आपको सहना पड़ा है, आपके पर्सन को भी काइंड ऑफ आप दोनों ही सहे हो। सो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके दर्द को समझेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके साइलेंट सपोर्ट बनेंगे, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एट द एंड ऑफ द नाइट वो कोई मैसेज कर सकते हैं। ऐसा आपको दिखेगा कि हाँ वो बात नहीं करे बट काइंड ऑफ वो ऑनलाइन है, तो 2-3 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो आपको देख रहे थे, एक्चुअल में वो आपको कुछ ऐसे मैसेज करेंगे जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके अंदर के जो एनर्जी है उसको फील करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये चीज बताएंगे जो चीज लोगों के नजर में नहीं आए हैं, उनके नजर में आपके उस एनर्जी को वो नोटिस कर रहे हैं और वो आपको बताएंगे। तब आपको पता चलेगा कि हाँ आप लोग डिफरेंटली कनेक्टेड हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भले वो पर्सन वर्बली कुछ नहीं कह रहे हैं बट अंदर ही अंदर वो आपको सब कुछ कह रहे हैं। आप आंखें बंद करके खुद के दिल को पूछो, आपको आंसर्स मिल जाएगा। वो जो संकेत दे रहे हैं, वो जो इनडायरेक्टली आपको बातें कह रहे हैं, वो ही आपके लिए साइन है। द फाइव ऑफ पेंटिकल्स मींस कि भले वो आपको मुंह से कुछ नहीं समझा रहे हैं बट हाँ उनके हर एक छोटे छोटे साइन आपके लिए एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। सो इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने लॉजिक को भूल जाओ, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो, आपके इंट्यूशंस जो कह रहे हैं वो सही है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है इस टाइम पे, और क्या मैसेजेस। ओके, द वर्ल्ड, मुझे ऐसा ही लग रहा था, मुझे यही चीज लग रहा था। सो आई फील कि आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप होगा रियूनियन। आपके पर्सन आपके साथ रीच आउट करने वाले हैं, वो आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। अब ये जो आप लोग मिलेंगे, मिलने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ आपके पर्सन बदल गया है, क्योंकि ये पर्सन सोलफुली आपको प्यार करते हैं। यहाँ पे मैं शादी का बात देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिविंग का बात देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं फ्यूचर का सपना फील कर सकता हूँ।
आई फील लाइक ये फाइनली ये रिलेशनशिप सरवाइव किए है। इसको एक टेस्टिंग टाइम से ये रिलेशनशिप जा रहा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें हो रहा था। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप सरवाइव करेंगे और फाइनली जो आंसर्स की तलाश आपका है वो आंसर्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। द वर्ल्ड मीन्स कि फाइनली इस रिलेशनशिप फुलफिलिंग होगा। आपके पर्सन रीच आउट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है विद इन 5 डेज के अंदर या फिर विद इन 5 आवर्स के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया चीज होने वाला है। टैरो में तुक्का लगाना है टाइम जब आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि वाइब्स ऐसा मुझे दिख रहा है कि उनके मन के अंदर कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है। वो अपने पास्ट के बैड हैबिट से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, वो अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं और आपके करीब जा रहे हैं। नाउ द वर्ल्ड कार्ड सजेस्ट कि अब जो होगा वो डेस्टिन्ड है, लाइक आप दोनों डेस्टिन्ड हो, तो आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते हो और इसीलिए यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएंगे। अब ये होगा डिवाइन यूनियन। लेट्स सी इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या कह रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से आपको क्या मैसेज मिल रहा है, आपको अपने लव लाइफ के बारे में क्या जानना है इस टाइम पे। द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट, वाओ, कंपैशन। आपके पर्सन को जज मत करे, आपके पर्सन को समझने की कोशिश करे, काइंड बनिए। कंपैशन मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा फॉरगिव आप करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेगा। याद है आज सुबह का जो मैसेज मैंने आपको प्रोवाइड किया था साईं बाबा का, वहाँ पे ड्युअलिटी का कार्ड आया, दैट इज एग्जैक्टली कंपैशन। कोई भी पर्सन एकदम 100% सही और गलत नहीं होता है, लाइक आप जज नहीं कर सकते हो। इट इज ऑल्सो लाइक these are the two parts of a same coin, ओके दोनों पार्ट है, आप किसी को अलग नहीं रख सकते हो कि ये पर्सन सही है वो पर्सन गलत है, ये काम सही है, नो, सभी एक ही साथ जुड़ा हुआ है, सभी एक है। ओके तो हैव सम कंपैशन, ओके लाइक इस पर्सन को प्यार करे आप, फॉरगिव करे आप, माफ कर दे आप। ओके लेट्स सी और क्या मैसेज। सेकेंड कार्ड आपको मिल रहा है अलायंस। देखिए मदर जेरा आपको बार बार कह रहे हैं अलायंस, इसके पिछले भी जो मैंने वीडियो किया था उसमें भी आया था अलायंस। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक इंटरनल कम्युनिकेशंस होगा, वो मैसेज कम्युनिकेशंस, कॉल कम्युनिकेशंस हो सकता है, और या फिर आप आपके पर्सन के साथ मिल सकते हो। अलायंस मतलब ये डिवाइन यूनियन हो रहा है इस टाइम पे, आप मान के चलो। ओके लेट्स सी और फाइनल आउटकम क्या होगा इस सिचुएशंस में, फाइनल आउटकम क्या होगा। फाइनल आउटकम में जो आंसर्स मिला है वो है एडाप्टेबिलिटी। आपके पर्सन से बहुत कुछ सीखेंगे, आपके पर्सन भी आपके साथ आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। एंड एडाप्टेबिलिटी मीन्स कई कबार आपको सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं करना होता है, कई कबार सिचुएशंस को अपने आप आपको चलने देना पड़ता है। सो आई फील लाइक लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन, लेट दिस यूनिवर्स अनफोल्ड योर पेज नेचुरली। सो आपको कुछ करना नहीं है, आप अडॉप्ट करते जाओ। लाइफ जो आपको सिखा रहे आप सीखते जाओ, ये रिलेशनशिप जो आपको सिखा रहे आप सीखते जाओ। आपको किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है, आपको किसी से भीख मांगना नहीं है, आपको किसी को पुश करना नहीं है, आपको बिलीव करना है सब कुछ सही हो रहा है। और जब आपको जो चीज़ मिलना है वो समय में आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करना हो, आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति डिवाइन यूनियन करवाइए, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट निर्भर बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के सामने नए वीडियोज़ लेके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।